उसके साथ भाई वगैरह थे या जो मित्र थे, जो भाई के मित्र थे, वो सब लोग ये कहते थे कि इससे क्या होने वाला है, ये साइकिल लेके क्यों घूम रहे हैं, कहीं बीमार हो जाएंगे। और अगर आपने ठान लिया कुछ करने का तो फिर थकान नहीं। मैंने जो इंडिया किया वो मुझे उसमें 19 महीने लगे और उसमें मैंने लगभग 19,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो जिस प्रकार से सुभाष जी को आपने सुना, उन्होंने किस प्रकार से जल जीवन को लेकर के निकले हैं, तो ऐसे में कैसा उनका सफ़र रहा है, किन किन राज्यों में वो जा चुके हैं, क्या उनको दिक्कतें आई हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो सुभाष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश पर। तो सुभाष जी बताएं कि पहले आप क्या करते थे और ये जो मुहिम है किन किन राज्यों में आपकी जा चुकी है। हाँ, मैं हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में एज मंडी सुपरवाइज़र रिटायर हुआ और अगस्त 2020 में हुआ। तो रिटायरमेंट से पहले ही मैंने सोचा कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या। तो क्योंकि मैं काफ़ी वर्षों से एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था, इसके साथ साथ मैं लायंस इंटरनेशनल के साथ भी काम कर चुका था। तो उनसे जो उनकी गतिविधियां हैं, जो वो काम करते थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में, सोशल फील्ड में, तो उनसे मैंने ये चीज़ समझ गया था मैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पूरे देश का साइकिल से भ्रमण भी हो सकता है और कुछ लोगों ने पहले किया भी है, वो चाहे किसी भी रूप में किया। तो वो मैंने एक दिन बैठे बैठे रिटायरमेंट के वक्त ही और मैंने ये एक संकल्प ले लिया, एक दृढ़ निश्चय ले लिया कि मैं तो यही करूँगा और पूरे देश की साइकिल से यात्रा करूँगा। लेकिन उद्देश्य क्या होगा, खाली घूमने से कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा मकसद जो लोगों को बताया जा सके कि सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या जो है कमियां हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेरा जो सफ़र रहा वो जल संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के रहा और मैंने अगस्त 2021 में हरियाणा से ही शुरू किया। एसीएस साहब ने इसको अप्रिशिएट किया और उसके बाद मुझे जन स्वास्थ्य विभाग का सपोर्ट मिला और मैं पूरे हरियाणा के लगभग 70 शहरों में गया, 22 ज़िलों में गया और 700 गांवों में मैंने कार्यक्रम किए, जल संरक्षण को लेकर के किए। और उसके बाद हरियाणा करने के बाद मैं राजस्थान की तरफ से मैंने एंट्री किया, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद पूरा इंडिया और नेपाल किया। तो सुभाष जी, रिटायरमेंट के बाद हर कोई सोचता है कि या तो कोई प्राइवेट जॉब हो या फिर गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो आपने इन कामों के बजाय समाज सेवा की तरफ रुख कैसे किया, क्या कारण रहा। हाँ, देखिए, इसमें दो बातें थी कि जहाँ तक नौकरी है, क्योंकि मैं सरकारी सेवा कर चुका था तो प्राइवेट जॉब का मन नहीं था। हालांकि घर परिवार ने ये कहा कि आप कोई नौकरी करो, क्योंकि मैं रिटायर हुआ तो गुड़गांव से हुआ और गुड़गांव में प्राइवेट कंपनीज वगैरह में काफ़ी स्कोप रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे घर में कुछ जो है आमद हो सके। तो लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा तो क्योंकि मन मान चुका था कि मैं जो है जल संरक्षण का संदेश पूरे देश में दूं और साइकिल में दूं। तो घर वालों का विरोध रहा, उन्होंने, और उनका मानना भी सही था। वो ये समझ रहे थे कि कहीं एक्सीडेंट होगा या कहीं कोरोना उन दिनों में काफ़ी था, तो कहीं बीमार हो जाएंगे, इतनी दूर होंगे, कौन संभालेगा, ये सब बातें थी। लेकिन मैंने उनको यही विश्वास दिलाया ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन धीरे धीरे 4-5 महीने जो है वो मैं नहीं कर पाया और उसके बाद जो है मैंने, जो मेरी इच्छा थी, मैं इसको कर पाया। और जब मैं निकला और जब लोगों का प्यार मिला, लोगों का समर्थन मिला, उससे जो है मेरा हौसला बनता गया। तो कहते हैं ना कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। तो ये जो जज्बा था, ये सब लोगों के प्यार मिलने से, आप जैसे प्रेस के लोग मिले, चैनल के लोग मिले और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया। तो ये जो सब चीज़ें वो लोग देख रहे थे, घर परिवार वाले देख रहे थे, तो उनको अच्छा लगने लगा। और जो विरोध था, अब वो मेरे समर्थन में आ गए थे और मुझे वो अप्रिशिएट करते थे
कि बहुत अच्छा लग रहा है सब। सुभाष जी, जो विरोध कर रहे थे परिवार के मेंबर्स, तो उनमें कौन कौन लोग शामिल थे? यानी कि बेटा था, मैडम थी, या कौन थे? हाँ नहीं, घर के बेटा बेटी और वाइफ जो हैं वो तो थे ही, इसके साथ भाई वगैरह थे या जो मित्र थे, जो भाई के मित्र थे, वो सब लोग ये कहते थे कि इससे क्या होने वाला है, ये साइकिल लेके क्यों घूम रहे हैं, कहीं बीमार हो जाएंगे। आजकल जो है प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं, कोरोना की प्रिकॉशंस थी, क्योंकि वो अगर मास्क लगा के चलोगे तो आप साइकिल नहीं चला पाते। तो वो सब मैं मानता नहीं था। और मेरा एक मानना है कि जो मैंने उनको बोला कि मरने से पहले कोई नहीं मर सकता और मरने के दिन कोई बच नहीं सकता, और जो कुछ बीमारी है, जो कुछ है, वो हमारे दिमाग की उपज है। अगर हम अपने आप को बीमार समझते हैं तो बीमार लगते हैं, और अगर हम समझते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ तो आप स्वस्थ हो। थकान है, अगर आप मानते हो तो थकान है, और अगर आपने ठान लिया कुछ करने का तो फिर थकान नहीं होती है। सुभाष जी, आपकी यात्रा लगभग कितने दिन हो चुके हैं? मैंने जो इंडिया किया वो मुझे उसमें 19 महीने लगे, और उसमें मैंने लगभग 19,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जिसमें 21 राज्य भारत के और 3 स्टेट जो है नेपाल के मैंने किए। लेकिन उसके बाद जो है मैं रुका नहीं हूँ, मैं चलता रहा। और बीच में मैंने मतदाता जागरूकता के लिए डीसी हिसार ने मुझे अपॉइंट किया, तो मैंने वो साइकिल से किया। और उसके बाद आईजीपी हिसार नशे के ऊपर काफ़ी काम करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, तो उनके साथ भी मैंने नशे पर फिर से मैंने 5 ज़िले हरियाणा के हिसार के साथ वाले उन 5 ज़िलों में गया, और लोगों में जा कर के बताया कि नशा जो है आज के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, और नशे से दूर रहना। ये कह सकते हैं पानी के अलावा अपने मतदाता और नशे के ऊपर भी हाँ, काम। वो बीच बीच में काम किया है मैंने, लगातार 8-10 दिन का गैप रहता था, लेकिन मैं करता रहता था। लेकिन अब जो है मैं 24 मई से, ये एक विज़न है मेरा कि अटल भूजल योजना जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, और मुझे बड़ी खुशी है, और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ माननीय जल मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी शेखावत का, कि उन्होंने मुझे समझा और मुझे जो सम्मान दिया, मुझे हरी झंडी दिखाया, और अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया कि मैं आपको शुभकामना देता हूं, आप इसमें सफल हों, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अभी दिल्ली से 24 मई से चल करके और आज यहाँ पंचकुला में हूँ। तो आपने जो 19,000 किलोमीटर की बताई है यात्रा, या 1900 की बताई है आपने? 19,000। 19,000 की। तो इस बीच आपका लगभग कितने समय में घर पहुँचे? हाँ, अपनी पूरी यात्रा में मैं 5 बार घर आया हूँ। एक बार पटना से आया था, एक बार सूरत से आया जो था। पटना और सूरत से आए थे वो साइकिल से आए थे, या साइकिल कहीं खड़ी कर? वो ऐसा होता था कि पटना में साइकिल छोड़ के, और मैं जो है रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन कर देता था। उसमें ये होता था कि 10 दिन पहले, जैसे मैं एक दिन में 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलता था, 80, तो आप मिनिमम 70 लगाओ। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से पटना 1100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है, तो सीधी सी बात है कि आप 13 या 14 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं 14वें दिन की टिकट जो है वो बुक कर देता था। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा अब तक? क्योंकि एक उम्र भी होती है, उम्र भी 60 साल के बाद कहीं ना कहीं आदमी वीकनेस आती है, तो क्या कुछ दिक्कतें रही? बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, और इसका बहुत सीधा सा जवाब है कि जब आप कोई ऐसा कार्य लेकर के चलते हो जो नेचर को समर्पित है, तो ये नेचर जो है आपका साथ देती है। जब आपने दिल से कोई चीज़ सोच ली तो कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि सब सब जो प्रकृति या ब्रह्मांड की मैं बात करूं, वो सब आपके साथ काम करता है। तो मुझे इस उम्र में ना कभी बीमार हुआ, ना मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक जैसलमेर को छोड़ के मेरी साइकिल में कहीं पंचर नहीं हुआ, कभी हवा नहीं निकली। नेपाल के कुछ एरिया में जंगली एरिया था, बहुत बड़ा पार्क है वो चितवन नेशनल पार्क, वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल हैं वो खुले घूमते हैं। तो पुलिस ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उनको एक बात कही कि मरने से पहले कोई नहीं मरेगा। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा कि आप रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा जीवन ही रिस्क है। तो मैं वहाँ से निकला, और 40 किलोमीटर का वो सफ़र था जब मैंने साइकिल को रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कहीं भी रुकना नहीं है, चलते रहिए और किस्मत आपका साथ देगी। सुभाष जी को आपने सुना, किस प्रकार से नेपाल के चाहे जंगल हैं या फिर सड़कें बिहार पटना की हैं, महाराष्ट्र की हैं, हरियाणा की हैं,
हर छान मारी। तो ऐसे में जो सुभाष जी का सफ़र रहा है बड़ा ही दिलचस्प रहा है। 60 साल से पहले नौकरी करते रहे, 60 साल के बाद अपना जीवन समाज के नाम कर दिया। जिस प्रकार से नशा के साथ मतदाताओं को भी जागरूक करने का काम किया सुभाष जी ने। तो सुभाष जी, कोई आपकी अंतिम अपील? हाँ, मेरी जो मैंने यात्रा में सीखा और अनुभव किया है, मैं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं बोलूँगा। मेरा अनुभव है कि जीवन में अगर आप दिल से और पूरी निष्ठा से कोई चीज़ सोच लेते हो, तो वो आपको अवश्य मिलेगी। और यही संदेश युवाओं को है कि वो जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता, और जीवन में जितना बड़ा संकट उतनी बड़ी कामयाबी, जितनी बड़ी मुसीबत उतनी बड़ी सफलता। और जो इजी गोइंग लाइफ है ये जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर आपको लगता है जीवन में आनंद आ रहा है, जीवन बहुत अच्छा है, तो इट मीन कुछ गलत हो रहा है। सुभाष जी, आप एक अपील भूल गए हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट के बाद लोग गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं, उनको अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आप जैसे जैसे समाज के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी उन लोगों को करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अपील तो बनती है। हाँ, मुझे हर एक गांव में, चाहे वो कोई भी राज्य है, ये जो आपने बात की कि ताश खेलते हैं, ये एक प्रचलन सब जगह है, एक जैसा है। मैंने उनको बताया है, लेकिन वो जो इजी गोइंग उन्होंने देख ली, जो अपना टाइम पास का तरीका ढूंढ लिया, उसको बदलने के लिए भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता है। लोगों को, गांव के लोगों को मैंने एक ही कहा कि अगर आप हर रोज़ 1 घंटा गांव को दे दो, और अगर ताश का समय निकाल करके, तो आपका गांव ही जो है बहुत सुंदर बन सकता है। लेकिन वो समझेंगे तब। तो सुभाष जी के अलावा मेरी भी एक छोटी सी अपील है। जिस प्रकार से रिटायरमेंट के बाद लोग ताश और गप्पे मारने में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, तो ऐसे में वो भी अपनी एक समाज सेवा, साइकिल ना सही, बेशक से उन बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं जो बच्चे पढ़ाई के रूप में, यानी कि इतनी महंगाई में वो सक्षम नहीं है ट्यूशन वगैरह देने में। जो हेल्थ के मामले में हैं, वो हेल्थ को लेकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ऐसे में सुभाष जी का सफ़र आपको कैसा लगा, हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दें और बताएं कि हमारा जो सफ़र है, जो सीरीज हमने शुरू की हुई है, उससे आपको क्या संदेश मिल रहा है। और उस सीरीज के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ फ्लैश और द विश्व प्रेम न्यूज़। अब तक मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।